तो पंचकुला का रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और इस सब के पीछे है एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान, मास्टर प्लान 2031। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस प्लान में ऐसा क्या खास है जो सब कुछ बदल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पंचकुला, जो कभी एक शांत, सुकून वाला सबर माना जाता था, अब सच में एक हलचल भरे, बूमिंग सैटेलाइट सिटी में बदल रहा है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे बदलाव की जड़ में है, जैसा हमने कहा, पंचकुला का ग्रैंड मास्टर प्लान 2031। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, इस प्लान का विजन सिर्फ एक डॉर्मेट्री टाउन बनाने का नहीं है, मतलब ऐसा शहर जहां लोग सिर्फ रात को सोने आते हैं। नहीं, असली मकसद है चंडीगढ़ पर जो प्रेशर बढ़ रहा है उसे कम करना और पंचकुला को एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक हब बनाना। एक ऐसा शहर जिसका अपना खुद का इकोनॉमिक इंजन हो। और बात जब स्केल की हो तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं पंचकुला एक्सटेंशन 2 की, जो 2081 एकड़ में फैला हुआ है। 2000 एकड़ से भी ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना मैसिव डेवलपमेंट है। तो आखिर वो क्या चीजें हैं जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रही हैं? देखिए, कुछ बहुत ही खास बातें हैं। सबसे पहले तो प्लांट कनेक्टिविटी। यहाँ 300 फीट चौड़ी ग्रीन बेल्ट और 100 फीट चौड़ी इंटरनल सड़कें बन रही हैं। फिर हैं स्मार्ट अर्बन फीचर्स, जैसे कि अंडरग्राउंड केबलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। और हाँ, लगभग 30% ज़मीन सिर्फ ग्रीन स्पेस के लिए रखी गई है। इन सब वजहों से कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड इतनी है कि वो अपने रिजर्व प्राइस से दोगुनी कीमत पर बिक रहे हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये सारा एक्शन हो कहाँ रहा है? चलिए इस नए बूमटाउन के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि कौन से इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो देखिए, हर सेक्टर की अपनी एक अलग पहचान है। सेक्टर 25 ये है प्रीमियम पॉश इलाका, जहां बड़े बड़े एक कनाल के प्लॉट्स हैं। सेक्टर 26 को आप एक्सटेंशन का गेटवे कह सकते हैं और ये बड़े अस्पतालों के काफ़ी करीब हैं। फिर आते हैं सेक्टर 27 और 28, जो इस पूरे इलाके का रेजिडेंशियल कोर हैं। यहाँ प्लॉट्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और अगर कोई थोड़े अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट्स ढूंढ रहा है तो उसके लिए सेक्टर 31 एक उभरता हुआ जोन है। अब जाहिर है, हर सेक्टर का ये जो अलग कैरेक्टर है वो उसकी कीमतों में भी साफ झलकता है। सेक्टर 25 में कीमतें सबसे ज्यादा हैं, करीब 19,500 से 23,500 रुपए पर स्क्वायर फुट। वहीं सेक्टर 31 में एंट्री पॉइंट अभी भी थोड़ा कम है, 11,000 से 15,000 के बीच। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो है ग्रोथ। हर सेक्टर में साल दर साल 16 से 19% का उछाल देखने को मिला है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले एक साल में इन नए सेक्टर्स में रियल एस्टेट की कीमतों में औसतन 18 से 22% का जबरदस्त उछाल आया है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी इस इलाके में कितनी तेजी से बढ़ रही है। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने वाले लगभग हर इंसान के मन में होता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर खरीदें या फिर एक हाई राइज अपार्टमेंट? ये एक बड़ा डिबेट है। ये चॉइस असल में दो अलग अलग फिलॉसफी के बीच है। एक तरफ है इंडिपेंडेंट फ्लोर, जिसे हम ओनरशिप चॉइस कह सकते हैं। इसमें प्राइवेसी मिलती है, एप्रिसिएशन तेज होता है और स्टिल्ड +4 फ्लोर पॉलिसी का फायदा भी। वहीं दूसरी तरफ है हाई राइज अपार्टमेंट, जो एक लाइफस्टाइल चॉइस है। इसमें एमिनिटीज मिलती हैं, 24/7 सिक्योरिटी होती है और एक गेटेड कम्युनिटी में रहने का एक्सपीरियंस मिलता है। और जब बात कीमत पर आती है तो फर्क साफ दिखता है। अगर हम एक टिपिकल 3 BHK की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट फ्लोर की कीमत करीब 1.9 करोड़ से 2.3 करोड़ के बीच पड़ती है। वहीं उतने ही साइज का एक लग्जरी हाई राइज फ्लैट 1.5 करोड़ से 1.9 करोड़ के बीच मिल जाता है। तो एंट्री प्राइस में अपार्टमेंट्स थोड़े सस्ते पड़ते हैं। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। आंकड़े साफ बताते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का किराया ज्यादा है, करीब 35 से 45 हजार, जबकि अपार्टमेंट्स का 25 से 32 हजार। और ग्रोथ, बिल्डर फ्लोर्स में साल दर साल 22% की ग्रोथ दिख रही है, जो अपार्टमेंट्स की 12 से 15% की ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। तो रिटर्न के मामले में फ्लोर्स का पलड़ा भारी है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह है कीमत के पीछे की कहानी, यानी वो हिडन कॉस्ट्स जो आपको बताई गई प्राइस के ऊपर देने पड़ते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जो स्टिकर प्राइस होता है वो फाइनल प्राइस नहीं होता। आप मानकर चलिए कि प्रॉपर्टी की बेस वैल्यू पर आपको 12 से 18% तक एक्स्ट्रा चार्ज लग सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट्स आती कहां से हैं?
इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सरकारी टैक्स जैसे स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी, ये तो देने ही देने हैं। दूसरा, डेवलपर के एड ऑन्स जैसे प्राइम लोकेशन चार्ज, क्लब मेंबरशिप, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी। और तीसरा, कुछ प्लॉट स्पेसिफिक फीस। ये खासकर एचएसपीपी प्लॉट खरीदारों के लिए होती है, जैसे एक्सटेंशन और एनहांसमेंट फीस। अब इसमें से एक चार्ज HSVP एनहांसमेंट कॉस्ट सबसे कंफ्यूजिंग और रिस्की है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार ने जिस जमीन को एक्वायर किया है उसके असली मालिकों को भविष्य में कोर्ट ज्यादा मुआवजा देने का ऑर्डर देती है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा मौजूदा प्लॉट ओनर से वसूला जाएगा। ये एक बड़ा अनजाना फाइनेंशियल रिस्क है। चलिए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। अब इस पर 7.5% स्टैम्प ड्यूटी, फिर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और दूसरे पीएलसी, क्लब, आईएफएमएस जैसे चार्ज जोड़ दीजिए तो आपकी टोटल लैंडिंग कॉस्ट पहुंच जाती है करीब 2,37,50,000 रुपए। यानी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी असल में आपको 1.25 करोड़ की पड़ती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, कीमत की बात हो गई। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, घर मिलेगा कब? यानी इन प्रोजेक्ट्स में पोजेशन कब तक मिलने की उम्मीद है? तो यहाँ एक मोटा टाइमलाइन है। 2026 में ट्राइडेंट हिल्स का फेज 1 और डीएलएफ वैली गार्डन्स की डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। 2027 में इको सिटी हिल्स और ट्राइडेंट हिल्स का फेज 2। 2028 और 2029 में भी सिग्मा रेजिडेंसी, डीएलएफ वैली ऑर्चर्ड और उन्नति पाम वैली जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं। तो अगर कोई 2026 में घर खरीदने की सोच रहा है तो कुछ बातें जरूर चेक कर लें। पहली, पोजीशन की डेट और रजिस्ट्रेशन की डेट अलग-अलग हो सकती हैं, इसे कंफर्म करें। दूसरी, रेरा के तहत बिल्डर के पास 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, तो उस संभावित देरी के लिए तैयार रहें। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स ठीक तब डिलीवर होंगे जब नया जीरकपुर पंचकुला बाईपास भी ऑपरेशनल हो जाएगा। ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और यहीं पर हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। नया जीरकपुर पंचकुला बाईपास लगभग पूरा होने को है, तो क्या इस इलाके की प्रॉपर्टी की कीमतों में सबसे बड़ा उछाल आना अभी बाकी है? क्या यह बाईपास इस पूरे रीजन के लिए एक नया ग्रोथ ट्रिगर साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।